हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम अपना अकाउंट्स का एक ऐसा पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पे मीन्स बच्चों के डाउट्स आए हुए, मीन्स आप लोग के डाउट्स आए हैं। हम आज उस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं कि जो भी अकाउंट से रिलेटेड आपने डाउट्स लिया है, तो ये क्लास जो है पूरा डाउट सेशन होने वाली है। मीन्स जो भी आपके प्रॉब्लम्स हुए हैं उन प्रॉब्लम्स को मैं कोशिश करता हूँ कि इस क्लास में सॉल्व करने का, और आई होप आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, और एक चीज ये ध्यान दीजिए कि बहुत से लोग क्या मुझे कि टेस्ट को लेकर परेशान होंगे कि सर अगला टेस्ट कब होगा। तो ये मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ कि अगला टेस्ट 2-3 दिन के अंदर मैं अनाउंस करूंगा, और तब अनाउंस करूंगा कि आप लोग की एक्टिविटीज को देखते हुए, मीन्स आप कितने एक्टिव हैं, किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, उसको देखते हुए मैं अगले टेस्ट का अनाउंसमेंट करूंगा। अदरवाइज मैं टेस्ट नहीं लेने वाला हूं, ये मैं पहले क्लियर कर दिया हूं। अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो मैं टेस्ट लूंगा, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर मैं टेस्ट नहीं लूंगा, क्योंकि टेस्ट लेने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी पढ़ाई। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर टेस्ट की क्या जरूरत लगे। तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो पहला डाउट हमारे पास आया तो प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड आया था कि अगर आपको याद हो कि अकाउंट्स में हमने चैप्टर पढ़ा था प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। तो यहाँ पे पहले मैं ये बता दूं, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जो हम कहें कि प्लेटफॉर्म तैयार होता है वो कहाँ से रेडी होता है। देखिए, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, मीन्स अगर आप कोई कंपनी ओपन करने जा रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन मिलता है। एक आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या करें, एकदम न्यू कंपनी फॉर्म करें, मीन्स एकदम हम कहें कि ग्रास रूट से आप वर्क स्टार्ट करिए। दूसरा आपके पास ऑप्शन मिलता है कि कोई रनिंग बिजनेस परचेज कर लीजिए। अब वो सोल ट्रेड हो सकता है पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी एक रनिंग बिजनेस परचेज करिए जो कि कंपनी ना हो, और उसको आप करिए क्या कि कंपनी में कन्वर्ट कर दीजिए। कि कहने का मतलब कि हम कहें कि कोई सोल ट्रेड आप बिजनेस परचेज करिए और उसको क्या करिए, रनिंग बिजनेस में को आगे चलकर कंपनी में कन्वर्ट कर दीजिए, या पार्टनरशिप फर्म को। अब देखिए दोनों के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे हम बोले कि कोई रनिंग बिजनेस जब आप परचेज कर रहे हैं उसको आप क्या करिए कि आगे चल के कंपनी में कन्वर्ट करिए। तो ऐसे थिंकिंग वाले जो लोग होते हैं उनका ये मानना होता है कि जब कंपनी फॉर्म करते हैं तो उसके फॉर्मेशन में क्या होता है कि काफी लंबा समय लगता है, 5 महीने 6 महीने जो भी टाइम लगे। तो उस टाइम के दौरान उन क्या सोचते हैं कि जो एक्सपेंसेस करेंगे उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे। वो चाहते हैं कि उसका पैसा जो है वो बिजनेस से कहीं ना कहीं से आता रहे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना हो। तो ऐसे केस में करते क्या है कि एक रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं, और जब रनिंग बिजनेस को परचेज करेंगे तो उस बिजनेस से क्या होगा, कुछ ना कुछ तो इनकम होती रहेगी। तो अब उसी बिजनेस को आगे चल के वो कंपनी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि जिस टाइम तक वो बिजनेस जो परचेज जो किए रहते हैं कि कंपनी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसके पहले जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और वो प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या होगा। और जिस दिन कंपनी में वो बिजनेस कन्वर्ट होता है तो उसके बाद का प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कंपनी के ऊपर जो टैक्सेशन पॉलिसी होती है वो अलग होती है, सोल ट्रेड वगैरह की टैक्स पॉलिसी अलग होती है। जैसे हम बोले कि अगर हम बोले यहाँ पे क्या है कि मेरा टाइम ड्यूरेशन कहते हैं, मान लीजिए 1 अप्रैल है और यहाँ पे क्या है 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का। अब यहाँ पे कोई एक पर्सन था, हम बोले वो सोल ट्रेड बिजनेस क्या करता है, परचेज करता है, और इसका परचेज करने का मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था कि इसको कंपनी में कन्वर्ट करने का। और मान लीजिए कंपनी का कन्वर्जन करते करते पूरा प्रोसेस जो होता है यहाँ पे आके कंप्लीट होता है, हम ये बोले कि अक्टूबर 1 को। तो अब जब यहाँ पे देखिए आपका क्या हो रहा है, दो बिजनेस हो रहे हैं। इस टाइम दौरान का जो है आपका सोल ट्रेड चल रहा था, इधर से इधर का जो टाइम पीरियड आएगा ये आपका क्या होगा, कंपनी का आएगा। और इस पूरे साल भर के दौरान जो कहें कि आप बिजनेस एक्टिविटीज किए हैं वो कंपनी और सोल ट्रेड का दोनों का मिक्सअप है। तो जब यहाँ पे आप जो प्रॉफिट मान लीजिए हम निकाल रहे हैं साल के अंत में, ये हम कहते हैं 10 लाख रुपए आया। तो इस चीज को यहाँ पे हमें डिसाइड करना है वो 10 लाख रुपए जो है इसमें से कितना पार्ट जो है ये सोल ट्रेड की वजह से हमें आया है और कितना पार्ट जो है वो कंपनी की वजह से आया है। और ध्यान दीजिए कि जो मतलब ये कंपनी फॉर्म होने के पहले का प्रॉफिट होता है या जो पीरियड होता है इसको हम प्री पीरियड बोलते हैं, मीन्स प्री पीरियड। और ये जो टाइम होता है इसको हम बोलते हैं पोस्ट पीरियड। तो इधर जब प्रॉफिट होगा तो इसको हम बोलते हैं प्री प्रॉफिट, ठीक है, और ये हम बोलते हैं पोस्ट प्रॉफिट। यहाँ का जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो चीजें, ठीक। तो और इसके मतलब
हम बोले इस प्रॉफिट को कैसे हम इन दोनों पीरियड में डिवाइड करेंगे, इसके लिए हम प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की क्लास में पूरा क्लियरली समझा चुके हैं कि क्या क्या हमारे पास मेथड्स हैं, कौन कौन से ट्रिक, और हम उस क्लास का भी लिंक इस वीडियो में दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है एक बार उसको आप फिर से देख लीजिए। अब बात करते हैं कि अगर इस दौरान का जो प्रॉफिट या लॉस की बात आ रही है इधर की, तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर इस दौरान में आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो प्रॉफिट को आप क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, वो कैपिटल नेचर का आपका प्रॉफिट होता है, ठीक। और अगर वो लॉस हुआ है तो उसको आप क्या करेंगे, गुडविल में ट्रांसफर करेंगे। ये हम बात करें प्री पीरियड का। और इधर पोस्ट पीरियड का जो होता है उसका ट्रीटमेंट आप नॉर्मली करेंगे, वो जैसे कंपनी के प्रॉफिट का ट्रीटमेंट होता है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट ईयर की बात आएगी, मीन्स जब आप कंपनी का फॉर्मेशन कर रहे थे, जब तक कंपनी का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर हम अगले फाइनेंशियल ईयर की बात करें, मीन्स यहाँ से 1 अप्रैल से 31 मार्च का, तो यहाँ आपका नॉर्मल चलेगा कि तो आपका कंपनी फॉर्म हो चुकी है कंपनी के लिए। मीन्स एक प्रॉब्लम प्री और पोस्ट का तब आता है जब आपका कंपनी फॉर्म नहीं होता, मीन्स रनिंग बिजनेस आप परचेज किए हो और कंपनी का कन्वर्जन करने का प्रोसेस चलता रहता है उस साल, तो उस टाइम में ये आपकी प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि इस टाइम पे बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो प्री पीरियड में होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं पोस्ट पीरियड के, और जो दोनों के मिक्सअप एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी हमें क्या करना पड़ता है, एक रेशियो बना के उस रेशियो के अकॉर्डिंग क्या दोनों पीरियड में मीन्स प्री और पोस्ट में हमें क्या करना पड़ता है, बाइफर्केशन करना पड़ता है। हम कहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोनों पीरियड में, प्री एंड पोस्ट में, और उसके बेसिस पे हम प्री एंड पोस्ट का हम बोले तो प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मेन डाउट था बच्चों का यहाँ से रिलेटेड। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। जो अगला डाउट हमारे पास आया वो क्या था, अगला डाउट मेरे पास जो आया था वो आया था IOC एंड IOD, मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड। यहां पे अब आप ध्यान दीजिए कि हमने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो क्या है, इनकम है। अब यहाँ पे बच्चों का कहना है कि सर ये इनकम कैसे हुआ, एक्सपेंस कैसे हुआ, इसको क्लियर करिए। तो जब हम यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको एक प्रिंसिपल याद होना चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आपका है कि सेपरेट लीगल एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हम बोले, या पृथक अस्तित्व की अवधारणा, जहां पे बताया गया है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और हम आपसे ये कहते हैं हमेशा कि जब भी आप अकाउंट्स पढ़िए तो आप उसमें अपने आप को मत घुसाइए। आप ये सोच कर करिए कि अकाउंट्स का जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करिए ये आप किसी थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं, उसका वर्क कर रहे हैं। तो अगर बिजनेस एंटिटी पे हम बात करें तो मान लीजिए एक ये बिजनेस है, ठीक है, एक क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पे कोई एक क्या है, इंसान है कि जो एक हम बोले बिजनेसमैन है। अब क्या कर रहा है कि हमने बोला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों को पर्सनली मत घुसाइएगा। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर बिजनेसमैन और बिजनेस को आप दोनों को एक मान लिए तो आपका अकाउंटिंग रूल्स का वायलेशन होगा, और जो आप प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे वो गलत हो जाएगा। और इसको अगर हम बेसिकली बोले ऐसा बाइफर्केशन क्यों किया गया कि मीन्स इसका पर्सनल एक्सपेंस या हम पर्सनल इनकम बोले बिजनेसमैन का, वो बिजनेस का नहीं माना जाएगा, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेंस होगा या इनकम होगा वो बिजनेसमैन का नहीं माना जाएगा। दोनों के लिए अपना अलग अलग चीज चलेगा। अब बात आती है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, मीन्स एक क्या किए कि ले जाके यहाँ पे हम बोले 1 लाख रुपए लगा दिए, ठीक। अब इन्होंने क्या किया कि इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अपना आर्गुमेंट देते हैं कि भाई हमने यहाँ पे क्या किया कि 1 लाख रुपए लगाया है, अगर ये 1 लाख रुपए हम क्या करते हैं किसी बैंक में ले जाकर डिपॉजिट करते हैं, और बैंक से हम बोले कि नॉर्मली हम बोले कि 5% अगर हमें वो इंटरेस्ट देता बैंक, तो मेरा इस 1 लाख रुपए में क्या होता है कि 1 साल के बाद 5,000 रुपए, 1,05,000 रुपए क्या होता है मेरा इंक्रीमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे मेरा 1 लाख रुपए ही रह जा रहा है, तो जो हमारा यहाँ पे बेनिफिट होने वाला था वो लॉस हो रहा है। इसलिए आप हमें करो क्या कि हमें इंटरेस्ट दो मेरे कैपिटल पे। मीन्स ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, इनको पेमेंट करेगा
कि बिजनेसमैन को, अगर बिजनेसमैन को पे कर रहा है तो ये होगा क्या, एक्सपेंसेस होगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा बात करते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग बोले किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं। अब जस्ट अपोजिट हम चलते हैं कि कई बार आप देखोगे कि बिजनेसमैन क्या करता है कि कुछ चीजें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ले आता है अपने पर्सनल यूज के लिए, मीन्स अपने घर के यूज के लिए। तो अब जब ये पर्सनल यूज के लिए सामान लेकर आते हैं तब ये बिजनेस एंटिटी जो है, या हम बोले ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस बिजनेसमैन से आर्गुमेंट करता है, भैया अगर ये सामान हम बोले कि 20,000 रुपए का सामान उठा ले आए अपने घर के लिए यूज में, अगर ये 20,000 का सामान ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्या किया जाता कि सेल किया जाता, तो ये 20,000 में हम कहें चलिए 20,500 का ऐसे होता क्योंकि प्रॉफिट तो आएगा। तो अब बिजनेस बोलता कि भैया जो आप ले गए 20,000 रुपए का सामान घर के यूज के लिए, अगर आप नहीं ले जाते हैं तो ये हम बेचते हैं और बेचने के बाद हमें 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ये जो हमारा प्रॉफिट का लॉस हो रहा है उसके लिए आप हमें क्या कीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करिए। मीन्स हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपसे चाहिए, जो आपने ड्राइंग किया उस पर हमको इंटरेस्ट चाहिए। तो ये यहाँ पे क्या होगा कि बिजनेसमैन क्या कर रहा है, बिजनेस में पे कर रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो और हम बोले ये बिजनेस में रिसीव हो रहा है, तो अगर बिजनेस में रिसीव हो रहा है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो बेसिकली ये डिफरेंस है इनकम एंड एक्सपेंसेस, जो हम बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं। और ये दोनों याद रखिएगा कि आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बाइफर्केशन किया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले डाउट्स पे। अगला डाउट जो हमें आया बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड आया, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अक्सर वहां पे लोगों को प्रॉब्लम होती है। आपको अगर याद हो डिस्काउंट एंड रिबेट की बात आती है, डिस्काउंट एंड रिबेट। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग अमाउंट के टर्म में देखें, अगर मॉनेटरी टर्म में देखें हमें कुछ अंतर नहीं दिखता है, लेकिन अगर हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें दोनों में डिफरेंस दिखेगा। सबसे पहला चीज कि जो एक डिस्काउंट बेसिकली हम बोले यूज किया जाता है, एक नॉर्मल कोर्स में यूज किया जाता है। कि हम बोले कि नॉर्मली जो बिजनेस रन कर रहा है उस कोर्स में यूज किया जाता है। और अगर रिबेट की बात हम करें तो क्या होता है कि आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का केस आएगा तब रिबेट की बात होगी। और हम बात करते हैं कि डिस्काउंट जब होता है, जैसे हम कहें किसी भी प्रोडक्ट की एमआरपी जो है 1 लाख रुपए है, ठीक, 1 लाख रुपए में से अगर हम कहते हैं कि 10,000 रुपए घटा दिए, अब वो चाहे ट्रेड डिस्काउंट रहा चाहे जो भी रहा हो, तो बात की बात आती है, ठीक है। हमने बोला कि 90,000 रुपए उसकी एमआरपी में से 10,000 रुपए घटा के 90,000 कर दिए। और आपको ये पता होगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का केस तब आता है जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन प्लेस हो रहा हो। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि 1 लाख में से 10,000 रुपए घटाए, 90,000 रुपए का सेलिंग हुआ, ठीक है, 90,000 रुपए का सेल्स हुआ और उस 90,000 रुपए का क्या किया गया, बिल लिखा गया। अब जब 90,000 रुपए का बिल लिखा गया तो आपको पता होगा कि उस बिल का क्या होता है कि ड्यू डेट आता है, ठीक। और यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देते हैं आपको, जब इस तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का केस आता है मीन्स, तो वहां पे ये याद रखिएगा कि जो आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट होता है, मेन अमाउंट होता है, उसमें जो सेलर होता है या हम बोले ड्रॉवर, कुछ ना कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा ऐड किया होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो हम बोले कि यहां से 3 महीने के लिए बिल लिख रहा है तो 3 महीने का जो उसका लॉस हो रहा है वो उस लॉस की भरपाई करेगा यहाँ से कि भैया 3 महीने बाद कोई पेमेंट करेगा। अगर वो आज हमें पैसा मिल जाता तो हम उसका कुछ यूटिलाइजेशन करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो कुछ ना कुछ उसमें ऐड किया होगा। चलिए, अब 3 महीने तक अगर वो बाद में पेमेंट मिलता तो उसमें अमाउंट कुछ ऐड किया था कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट था। तो लेकिन हम बोले कि 3 महीने के पहले मीन्स 2 महीने जैसे ही आपका बीता, एक जो हम बोले कि यहाँ पे एक पर्सन थे जो परचेजर था, वो आके बोलता है सेलर से, भैया अभी 1 महीना बचा हुआ है बिल का, तो हमारे पास पैसा हो गया है, आप इस पैसे को ले लीजिए, ठीक। तो और साथ ही बोलता है कि कुछ कम कर दीजिए, क्योंकि जब आपने बिल लिखा होगा कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा लिया होगा। तो अब जब ये क्या कर रहा है कि बिफोर ड्यू डेट मीन्स बिफोर ड्यू डेट हम बोले या बिफोर मैच्योरिटी की बात करते हैं, अगर किसी भी बिल का पेमेंट होता है तो ड्रॉवर जो होता है वो उस बिल में से कुछ अमाउंट कम कर देता है। और कम करके जैसे हम बोले हम 90,000 का बिल था, मान लीजिए बोले 88,000 रुपीज ये रिसीव कर रहा है, तो जो 2,000 का डिफरेंस आ रहा है
इसी को हम क्या बोलते हैं, रिबेट बोलते हैं। और ये रिबेट बेसिकली क्या है कि हम कहते हैं कि जब ड्रॉवी क्या करता है कि बिफोर मेच्योरिटी डेट या बिफोर ड्यू डेट पेमेंट कर रहा है और सेलर उसके अमाउंट में कुछ कमी करता है, वो हमारा क्या होता है, रिबेट होता है। तो ये रिबेट का कॉन्सेप्ट है कि जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ही आता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। आई होप ये भी चीज आपको समझ में आई होगी। ये हमारे पास डाउट्स आए थे, अगर आप लोग के भी कोई भी डाउट्स है अकाउंट से रिलेटेड, वो डाउट्स आप जरूर पूछिए, ग्रुप में आप मैसेज करिए या कमेंट बॉक्स में करिए। हम उस डाउट्स को जैसे भी होगा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कमेंट वहां पे पॉसिबल होगा ग्रुप में, वहां पे सॉल्व करेंगे। कॉल पे पॉसिबल होगा कॉल पे, अदरवाइज मैं आपको इस तरीके से डाउट सेशन की क्लास बना के वहां पे भी सॉल्व कराऊंगा। जिन भी बच्चों का डाउट था आई होप उनको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए क्या आपके डाउट्स अभी क्लियर हुए या नहीं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।